Hello, my dear students. How are you all? I am Meenu, your maths teacher, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. So, beta, in this lecture, I'm going to continue chapter number 9, Algebraic Expressions and Identities of Active Mathematics Class 8. एक्सरसाइज 9.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम. नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 9.4 विच इज बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बोल लो चाहे प्रोडक्ट बोल लो, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट ही होता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन. आपको इनको मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को. ये फर्स्ट के सारे पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के ये सारे पार्ट्स हैं. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट इज 4p मल्टीप्लाई बाय q प्लस आर. ठीक है, कॉमा डला है लेकिन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को. अच्छा, जब ब्रैकेट होती है ना, ब्रैकेट का मतलब है जो बाहर टर्म है ना दूसरी वाली, वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी टर्न वाइज. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स के साथ टर्न वाइज मल्टीप्लाई होगी जो बाहर वाली टर्म. अब 4p को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 4p को q के साथ करोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट 4pq, देन प्लस का साइन, फिर 4p को r के साथ भी करना है. ठीक है, 4p को r के साथ भी करना है, 4pr. 4p को पहले q के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4p को r के साथ मल्टीप्लाई. ये आ जाएगा आंसर 4pq प्लस 4pr. अगेन सेकंड देखो, pq को मल्टीप्लाई करना है q माइनस p के साथ. तो पहले pq को q के साथ मल्टीप्लाई करो. अब 2q हो गए हैं. ठीक है, देयर आर 2q's, 1 2. तो जो 2q है ना, वो जो 2 होता है वो जाती है पार में. वो 2 हमने लगाना है पार में, इसकी पार में लगाना है. 2q मत लिख देना, q मल्टीप्लाई q को 2q मत लिखना, q मल्टीप्लाई q, q की पार 2. ठीक है, इसकी पार 2 बन जाएगी. जितनी बार भी कोई अल्फाबेट कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है ना, उतनी उसकी पार बन जाती है. राइट. तो यहाँ पे 2q मल्टीप्लाई हुए थे, q की पार 2 बन गई. सेंटर में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही डालोगे. पी क्यू मल्टीप्लाई पी, तो यहाँ पे 2p आ रहे हैं, p की पार्ट 2, q तो एक ही है. ठीक है, जब पी क्यू को q से मल्टीप्लाई किया तो q की पार्ट 2 हो गई. जब पी क्यू को p से मल्टीप्लाई किया तो p की पार्ट 2 हो गई. राइट, ये आंसर है. थर्ड क्वेश्चन, 3x को करना है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 से. ठीक है, 3x चाहे आप राइट पे लिख लो लेफ्ट पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 का आंसर भी 6 ही होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 का आंसर भी 6 ही होता है. चाहे 2 पहले लिखो चाहे 2 बाद में लिखो, ऐसे ही 3x पहले लिखो चाहे 3x बाद में लिख लो, आंसर सेम ही आएगा. करो मल्टीप्लाई. 3x को पहले करोगे एक्स स्क्वायर के साथ, 3x को करोगे एक्स स्क्वायर के साथ. कितने x हो गए टोटल, 2 ऑलरेडी थे, एक यहाँ पे है, टोटल हो गए 3. तो x रेज टू द पावर 3 बन गया, है ना. सेंटर में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 3x, 3 3 जार 9. अब इसको 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें पता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा, तो फिर 9 लिखते हैं. 3 3 जार 9, साथ में x भी है, क्योंकि 3x मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से. तो 3 से हो गया, 9 हो गया, साथ में x तो लगेगा ही. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म से, तो 0 को तो चाहे किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 ही होता है. ठीक है, 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कर दो, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, जैसी भी टर्म हो, आंसर 0. बस लिख दो सीधा, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0. यहाँ पे p स्क्वायर r स्क्वायर
मल्टीप्लाई हो रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर से। पहले पी स्क्वायर आर स्क्वायर पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों टर्म्स के साथ होगा ना ये मल्टीप्लाई। पहले पी क्यू से करो, यहाँ पे दो पी, एक पी और आ गया, तीन पी बन गए, पी क्यूब। आर स्क्वायर तो एक ही है और क्यू भी एक है, सेंटर में प्लस का साइन। पी स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पी तो दो ही है, क्यू ओनली वन क्यू, दोनों टर्म्स में ओनली वन क्यू। आर स्क्वायर आर, तीन आर हो गया ना, आर क्यूब। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है, इस इनको भी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा, इनमें क्या करना है आपने, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो नंबर्स है ना उनको अलग मल्टीप्लाई कर दो। इधर तो कोई नंबर नहीं है, 4 है 11 है, 4 एंड 11 को इकट्ठा लिख दो। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो नंबर्स है ना उनको इकट्ठा लिख दो। बाकी ए हैं सारे, ए वाली टर्म्स को अलग लिख लो, ठीक है, ये सारी ए वाली टर्म्स हो गई है, राइट। अब देखो 4 11 जार 44, 44 हो गया। अब ए की पार देखो टोटल कितनी पार है। जब मल्टीप्लाई होती है ना ऐसी टर्म्स तो हम पार्स को ऐड कर देते हैं, बेसिस सेम है, सारे ए ही है ना, तो पार्स को बस ऐड कर दो। ए रेस टू द पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 11 13, 13 + 23 इज 36, इसकी पावर ऐड कर दो, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में देखो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, 2/3 है मल्टीप्लाई बाय -4/5 है मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, इनको इकट्ठा लिख दो। जितने भी नंबर्स हैं उनको इकट्ठा लिख दो। मल्टीप्लाई यहाँ क्या एक्स वाई है, नेक्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई है, उससे नेक्स्ट टर्म में एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। अब देखो नंबर्स में किसी चीज की कटिंग हो रही है, न्यूमरेटर्स की डिनोमिनेटर के साथ कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। 2 5 की कटिंग नहीं हो सकती, 4 3 की कटिंग नहीं हो सकती। न्यूमरेटर्स की और डिनोमिनेटर्स की कटिंग करते हैं। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ कट नहीं करना, ये नहीं हो सकता कि 2 और 4 की कटिंग कर दो या 3 और 3 की कटिंग कर दो, ऐसे नहीं होता। ऊपर वाले नंबर्स नीचे वाले नंबर से ही कट हो सकते हैं, राइट। बस मल्टीप्लाई कर दो फिर न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 2 × -4 × 1 क्या आ जाएगा, 2 × -4 -8, ठीक है, -8 × 1 तो -8 ही रहेगा। नीचे 5 3 × 15, 15 3 × 45, नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए। अब आ जाओ एक्स वाई पे, एक्स की पार देखो कितने एक्स हैं टोटल, 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, एक्स रेज टू द पावर 4। वाई देखो कितने वाई हैं, 1, 2, 2 + 2 4, वाई रेज टू द पावर 4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सारी एक्स वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। क्या करना है आपने, पार्स ऐड कर देनी है, बस जितनी पार्स हैं ऐड कर दो। यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 + 3 + 5 + 6, सारी पार्स को ऐड कर दो। क्या आंसर आ जाएगा, 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, एक्स रेज टू द पावर 16। जितने एक्स हैं सबकी पार्स ऐड कर दो, ठीक है। अगर अकेला एक्स होता है ना उसकी पावर 1 होती है, वो मेंशन नहीं होती, अकेले एक्स का मतलब है इसकी पावर 1 है। फोर्थ इज, अच्छा फोर्थ में पहले नंबर्स को करो सेपरेट, नंबर्स आर -9/7 एंड -1/5, मल्टीप्लीकेशन का सम है, सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। इसमें क्या बचा है, पी क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे पी स्क्वायर की क्यू क्यूब,
ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 9 वन ज़ा 9, 7 फाइव ज़ा 35, राइट। और पी देखो, 1, एक पी यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 प्लस 1 3 हो गया। क्यू, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 प्लस 2 5, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई this term, this algebraic expression and find the values for a is equal to 2 and a is equal to -1। सबसे पहला काम है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना मतलब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है आपने, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो 4a इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे फर्स्ट सम में किया था ना, 4a दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 4a 1 प्लस 2 3 पावर हो गई, सेंटर में माइनस का साइन, 4a मल्टीप्लाई 3a, 4a मल्टीप्लाई 3a, 4 3 ज़ा 12, ए कितने हैं, 2a है, पावर 2, ठीक है, ये बन गया 12a स्क्वायर, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 और a मल्टीप्लाई a इज a स्क्वायर, साथ में +7, ये हो गया सिंप्लीफाई। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब फर्स्ट है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो व्हेन a इज इक्वल टू 2, फॉर a इज इक्वल टू 2, मतलब a की प्लेस पे 2 लगाना है आपने, ए की प्लेस पे 2 लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, ए की प्लेस पे 2 लगा दो, 2 क्यूब, ठीक है, ए की प्लेस पे 2 लगा दिया, पावर 3 है, 2 की पावर 3 बन गई, -12 ब्रैकेट में रखो, ए को 2 लगाना है और इसके ऊपर स्क्वायरिंग है। अब 2 क्यूब का मतलब क्या है, 2 क्यूब का मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, जितनी पावर होती है उतनी बार उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यूज आ गई, पुट कर दो। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। 2 क्यूब 8 है, 2 क्यूब क्या आया था, 8 आया था, -12 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 4 आया था, +7, क्या बना ये, 4 8 ज़ा 32, -12 4 ज़ा 48 +7, इसे करो अब सॉल्व, 32 -48 करो, -6 1, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा बिकॉज 48 इज ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर वाला साइन आता है, ये बन गया -16 +7, अगेन प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 7, 16 के साथ नेगेटिव साइन है, 16 में से 7 माइनस करोगे तो 9, साइन आएगा नेगेटिव, -9 इज द आंसर व्हेन a इज इक्वल टू 2। अगर a को 2 पुट करते हैं तो आंसर -9 आता है। सेकेंड पार्ट क्या है, a को -1 पुट करो, a को -1 पुट करो, तो अपनी सिंप्लीफिकेशन करके आई थी 4a क्यूब -12a स्क्वायर +7, फॉर a इज इक्वल टू -1, ये टर्म बन जाएगी -1 क्यूब, ठीक है, a की प्लेस पे मैंने -1 लगा दिया, -1 स्क्वायर +7, -1 क्यूब मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, आंसर -1 ही आएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, -1 स्क्वायर मतलब 2 बार करना है, माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर -1 आया, इसका आंसर +1 आया, ठीक है, करो पुट, 4 मल्टीप्लाई, इसका आंसर -1 आया था, राइट, -12 मल्टीप्लाई, इसका आंसर
1 आया था प्लस 7। ठीक है, इसको रब कर दूं। 4 मल्टीप्लाई -1, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉड मास। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। 4 मल्टीप्लाई -1 इज -4। 12 मल्टीप्लाई 1 इज 12, सेंटर में माइनस का साइन तो रहेगा, प्लस 7। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन नेगेटिव। 16 आ गया, 4 + 12 16 प्लस 7। -16 + 7, फिर से वही टर्म आ रही है, -16 + 7 वाली। इसका आंसर क्या आया था? -9। दोनों केसेस में आंसर -9। नेक्स्ट इज फोर्थ सम। फोर्थ सम में इसको सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द वैल्यूज फॉर p = 1 एंड p = 1/2। जैसे थर्ड किया सॉल्व, सेम ऐसे ही करना है आपने। पहले सिंप्लीफाई कर लो। 2p मल्टीप्लाई p² + 3p + 7। अब इसमें क्या है, 2p तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा टर्न वाइज। पहले 2p p² के साथ होगा। वी विल गेट p कितने हो गए, 2 + 1 3, प्लस का साइन 2p मल्टीप्लाई 3p, 2p मल्टीप्लाई 3p, 2 3 ज़ा 6, p हो गए 2, 6p²। अगेन प्लस का साइन है, 2p मल्टीप्लाई 7, 14p। ठीक है, p तो एक ही है, 2 × 7 = 14। ये कर दिया हमने सिंप्लीफाई। अब वैल्यूज निकाल दो फॉर p = 1। p = 1, ये क्या बन जाएगा, 2 × 1³ p की प्लेस पे 1 लगाना है, 6 × 1², 14 × 1। ठीक है, 14p का मतलब है 14 मल्टीप्लाई p, तो p 1 लगाना है हमने। 1³ मतलब 1 × 1 × 1, 3 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 नहीं आएगा। 2 × 1 2, 6 1² मतलब 1 × 1 1 नहीं आएगा, 6 1 ज़ा 6 ही आएगा, 14 1 ज़ा 14 आएगा। 6 + 2 8, 8 + 14 22। ठीक है, फॉर p = 1/2। जब p की वैल्यू 1/2 लगाएं तो ये टर्म है ना, p की वैल्यू 1/2 लगाओ, 1/2³ प्लस 6 इंटू p की प्लेस पे 1/2 प्लस 14p, 14 इंटू 1/2। ठीक है, अब देखो 1/2³ मतलब 1/2 को 3 बार कर दो मल्टीप्लाई, 1/8 आ जाएगा, है ना। तो 2 × 1/8 बन गया, प्लस 6 इंटू 1/2², 2 बार करो मल्टीप्लाई, 1/4 बन गया, प्लस 14, 14 × 1 14/2। अब देखो कटिंग हो रही है, सबकी कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। मल्टीप्लीकेशन में कटिंग होती है, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसलिए हम कटिंग कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। क्या मिल गया हमें, ये टर्म में 1 × 1 1, नीचे 4 बचा है, यहाँ पे 3 × 1 3, नीचे 2 बचा है, और यहाँ बचा है 7/1। ठीक है, टेक एलसीएम। 4 2 का एलसीएम लो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 1, एलसीएम आएगा 2 × 2 4, 4 आ गया एलसीएम। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 × 1 1, प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया, एलसीएम सॉल्व कर रही हूँ अब मैं। 4 को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है आपको। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 × 3 6। 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 आएगा, 4 × 7 28। करो ऐड, 6 + 1 7, 7 + 28 35/4। दिस इज द आंसर, 35/4। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ सम पे।
ऐड करना है आपने, सारी टर्म्स को ऐड करना है। पहले थोड़ा सॉल्व करें इसे, ओपन करो पहले, ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये टर्म बन गई ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, माइनस है सेंटर में, ए मल्टीप्लाई बी ए बी, ठीक है। ऐड करना है, यहाँ पे एडिशन का साइन, ये टर्म क्या बनेगी, बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर, माइनस बी मल्टीप्लाई सी बी सी, ठीक है। तीसरी टर्म भी ऐड ही करनी है, सी मल्टीप्लाई सी सी स्क्वायर, सेंटर में माइनस सी मल्टीप्लाई ए सी ए, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये, अब देखो -2 -3 -4 ऐसा हो तो कैसे लिखते हैं हम, माइनस कॉमन निकाल के 2 + 3 + 4 लिख देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। -5 आ गया, -5 -4 -9 आ गया, तो हम एक ही बार माइनस कॉमन निकाल के 2 + 3 + 4 कर दें तो भी आंसर -9 ही आएगा। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे करना है, माइनस कॉमन निकाल लो, तीनों माइनस के है ना, तीनों टर्म्स माइनस के हैं, माइनस कॉमन निकाल दो, बाकियों को ब्रैकेट में लिख दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस ये रहेगा आपका आंसर। अगर आपने माइनस कॉमन नहीं लेना, ब्रैकेट नहीं डालनी, तो ये सारे नेगेटिव ऐसे ही लिख दो, -AB -BC -CA, ये आंसर आ गया। A² + B² + C² -AB -BC -CA, ठीक है, माइनस के साइन तो साथ ही रहेंगे ना इनके। सब नंबर बी देखो, ऐड करना है इन्हें, पहले ओपन कर दें, क्या बनेगा, 2p × p, 2p² हो गया, माइनस का साइन है, 2p × q, 2pq हो गया, आगे प्लस का साइन, 2p × r, 2pr, ऐड करना है, एडिशन का साइन, इसको ऐड करना है ना, ओपन द ब्रैकेट, 2q × p, क्या आ जाएगा, 2qp, है ना, इसको हम 2pq भी लिख सकते हैं, 2qp लिख लो चाहे 2pq लिख लो, सेम टर्म होती है, ठीक है। पहली टर्म है 2pq, तो इसको हम, ये पॉजिटिव है ना, इसके नीचे लिख दो, 2pq को 2pq के नीचे लिखो। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, 2q × q, 2q स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म इसके नीचे लिखो, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। नेक्स्ट टर्म है माइनस का साइन, 2q × r, 2qr, इसे ओपन किया तो ये टर्म बनेगी -2qr, इसके नीचे लिख दो। अब करो ऐड, ये आ गया 2p² + 2q², ठीक है। जैसे जैसे टर्म्स आएंगे ना वैसे आप लिखते जाओ। अब देखो -2pq + 2pq, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगी, क्योंकि -6 + 6 क्या होता है, 0 होता है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम टर्म हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमें +0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो ही मत, ठीक है, 0 को क्या लिखना, लिखो ही मत, ये तो कैंसिल आउट हो गई। नेक्स्ट है 2pr और -2qr, बस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है सी पार्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं सब्ट्रैक्ट करो 7 फ्रॉम 9, तो इसका क्या मतलब है, 9 में से 7 को माइनस करना है, तो ऐसे लिखोगे इसे, फ्रॉम 9 मतलब 9 में से 7 को माइनस करना है, तो 9 पहले लिखोगे, तो ये लिखा है दिस फ्रॉम दिस, इसका क्या मतलब है, इसको पहले लिखोगे इसको बाद में, इसमें से ये टर्म माइनस करनी है, तो क्या लिखेंगे, पहले फ्रॉम वाली टर्म,
इसमें से माइनस करनी है ये वाली टर्म, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, यहाँ पे गड़बड़ करोगे सारा सम गलत हो जाएगा। अगर आप दिस माइनस दिस लिख दोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा आपका। अगर 7 फ्रॉम 9 आपको माइनस करने को कहा है तो इसका मतलब है 9 में से 7 को माइनस करना है। फ्रॉम के जो नेक्स्ट वाला डिजिट होता है वो पहले लिखा जाता है, फ्रॉम के नेक्स्ट वाला नंबर आप पहले लिखोगे, राइट। अब करो इसे सॉल्व, ओपन द ब्रैकेट्स। 8m मल्टीप्लाई 3m, क्या हो गया, 8 3 ज़ा 24, m 2 बन गए, माइनस का साइन। 8m मल्टीप्लाई 4n, 8 4 ज़ा 32, एक m एक n, प्लस का साइन है। 8m मल्टीप्लाई 3p, 8 3 ज़ा 24, एक m एक p, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस जब सब्ट्रैक्ट करना है ना तो नेक्स्ट टर्म को आप ब्रैकेट में रखो, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे सारे साइंस चेंज होंगे, तो आप डायरेक्ट माइनस मत करना। जब भी आपको सब्ट्रैक्ट का सम आए तो आप नेक्स्ट टर्म को, जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है ना उसको पहले ब्रैकेट में रखना, ये याद रखना आप। जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है उसे ब्रैकेट में रखना। 7m मल्टीप्लाई m, 7m² क्योंकि m 2 हो चुके हैं, माइनस का साइन है। 7m मल्टीप्लाई n, 7mn, प्लस का साइन। 7m मल्टीप्लाई 4p, 7 4 ज़ा 28, एक m एक p, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करोगे, ओपन द ब्रैकेट, माइनस है ना बाहर, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस मल्टीप्लाई 7m², ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। माइनस का साइन बाहर होता है ना जब, तो अंदर वाली टर्म के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव थी, ये बन गई नेगेटिव, ये नेगेटिव थी, ये बन गई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थी, ये बन गई नेगेटिव। जब मैंने ब्रैकेट ओपन करी तो ये टर्म, ये साइन सारे उल्टे पुल्टे हो गए, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे, ऐसे ही कर दोगे, तो फिर आपका सम ही गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी सब्ट्रैक्शन का सम आए तो नेक्स्ट टर्म से पहले ब्रैकेट जरूर डालना, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना, सारे साइंस चेंज होंगे। अब देखो m² वाली टर्म में से m² वाली टर्म ही माइनस होगी, यही m² वाली टर्म है, ये m² वाली टर्म है, इसमें से यही टर्म माइनस हो सकती है, और कोई टर्म नहीं माइनस हो सकती। 24m² माइनस 7m², 24 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 17, ये बन गया 17m²। नेक्स्ट टर्म है mn वाली, mn वाली ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों mn वाली टर्म्स हैं -32mn, सेकेंड इज +7mn। -32 +7 सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। 32 - 7 होता है 25, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर वाला -25 आएगा ना, तो ये आ गया -25mn, ठीक है। ये दोनों भी सॉल्व हो गई। अब ये mp वाली टर्म, ये भी mp वाली टर्म, ठीक है। 24mp -28mp, 24 - 28 क्या होता है, -4, तो -4mp, बस दिस इज द आंसर। सारी टर्म्स होगी सॉल्व। नाउ लास्ट इज द डी पार्ट ऑफ फिफ्थ सम, सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखो, फ्रॉम वाली टर्म पहले, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है दिस टर्म, +3y -3z, ओपन द ब्रैकेट्स। 4x मल्टीप्लाई 3x, 12x², प्लस का साइन है। 4x मल्टीप्लाई 2y, 4 2 ज़ा 8xy, प्लस 4x मल्टीप्लाई 7z, 4 7 ज़ा 28xz, माइनस का साइन आ गया, आगे ब्रैकेट डालो, करो मल्टीप्लाई। 3x मल्टीप्लाई 2x, 6x², प्लस का साइन है। 3x मल्टीप्लाई 3y, 9xy, माइनस का साइन। 3x मल्टीप्लाई 3z, 9xz,
ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करोगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ब्रैकेट ओपन कर दी, सारे साइंस चेंज। 12x² में से टर्म माइनस होगी एक्स स्क्वायर वाली। 12x² माइनस 6x², 12 में से 6 गए, 6 बचे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स वाई वाली टर्म, इसमें से माइनस होगी एक्स वाई वाली टर्म। 8xy माइनस 9xy, 8 माइनस 9 क्या होता है, -1 होता है ना, तो ये बचा -1xy। ठीक है, -1xy, -1 लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप -1 लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा आपका, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन इससे लिखना जरूरी नहीं होता, तो इसलिए आपके आंसर्स में 1 नहीं लिखा जाता। अल्जेब्राइक टर्म्स के साथ, जैसे x² है ना, x² है या xy है, तो अंडरस्टूड है कि ये 1x² है, ये 1xy है, ये अंडरस्टूड ही होता है, 1 डालने की जरूरत नहीं होती साथ में। इसलिए यहाँ पे ओनली -1xy बचा है ना, -1xy, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही एक्स वाई बचेगा ना, 8 माइनस 9 -1 बचेगा, तो -1 लिखो चाहे ना लिखो, एक्स वाई तो है ही साथ में। 28xz प्लस 9xz, 28 प्लस 9 क्या होता है, 37xz। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9.4 होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्रैक्टिस करना अच्छे से, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।